मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अति दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करेगा तो उसे साधु मानना योग्य होगा, क्योंकि उसने उचित निश्चय किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। जो सभी कर्म मुझे अर्पित कर मतपरायण होकर मुझ में अनन्यता से चित्त लगाते हैं, उनका मैं मृत्युमय संसार से उद्धार करता हूँ। धर्मों में बताए गए सभी कर्मों का त्याग कर एक मेरी ही शरण में आ। शोक मत करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूँगा। साधना पथ पर चलने वालों के लिए मोक्ष का मार्गदर्शन करने वाली भगवान श्री कृष्ण की सीख। भगवान श्री कृष्ण नाम लेते ही मन आदर से तथा आनंद से भर जाता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति मन में अत्यधिक आदर क्यों होता है? उनके अप्रतिम सौंदर्य के कारण, रासलीला के कारण, बचपन से उन्होंने किए अनेक चमत्कारों के कारण, सर्वज्ञता के कारण, भगवान विष्णु का 16 कलाएं का पूर्णावतार होने के कारण नहीं, भगवद गीता के द्वारा उन्होंने दिए दिव्य ज्ञान के कारण। वस्तुतः इस ज्ञान के लिए दिव्य, अप्रतिम, अलौकिक, अद्भुत ये शब्द भी पूरे नहीं पड़ते। भगवद गीता की शिक्षा का आचरण कर स्वयं में विद्यमान ईश्वर को जागृत। श्रीमद् भगवद गीता से यह ज्ञान मिलता है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए और कैसे नहीं। वह मार्ग से भटके लोगों का मार्गदर्शन करती है तथा दुखी पीड़ित लोगों को आश्वस्त करती है। गीता में माँ की ममता है, इसीलिए गीता माँ है। गीता के प्रत्येक शब्द में चैतन्य समाया हुआ है। गीता संन्यास, ज्ञान, कर्म, ध्यान, भक्ति इत्यादि योग मार्गों का मार्गदर्शन करने वाला धर्म ग्रंथ है। यूरोपीय विद्वानों ने पहचाना गीता का महत्व। विश्व की 192 भाषाएं में गीता का अनुवाद हुआ है। अनेक यूरोपीय तथा अमेरिकी विद्वानों ने गीता की महिमा का मुक्तकंठ से यशोगान किया है। थोरो नामक पश्चिमी दार्शनिक से एक बार किसी ने प्रश्न किया, आपका आचार विचार इतना श्रेष्ठ कैसे? इस पर उन्होंने तत्काल उत्तर दिया, मैं प्रतिदिन सवेरे उठकर भगवद गीता पढ़ता हूँ। भगवद गीता की शिक्षा ही भारतवर्ष को व विश्व को भी तार पाएगी। गीता ज्ञानमय चैतन्य की शिक्षा है। अज्ञान, रस्तम प्रवृत्ति, दुख तथा अन्याय के विरुद्ध लड़ने की वीरवृत्ति है। भगवद गीता मानव में देवत्व जागृत करती है। आज राष्ट्र एवं धर्म की स्थिति दयनीय है और भारतीय हतबल हो गए हैं। भगवद गीता की शिक्षा ही भारतवर्ष को एवं विश्व को भी तार पाएगी। श्री संदीप आशी, रामनाथी आश्रम, गोवा, 24 अप्रैल 2014। गीता में प्रतिपादित मोक्ष प्राप्ति के विभिन्न मार्ग। अर्जुन को गीता का उपदेश मानव जाति को मोक्ष का मार्ग बताने का निमित्त था। गीता में रणनीति, अस्त्र शस्त्रों का कुशल संचालन आदि विषयों की चर्चा ही नहीं है, किंतु मोक्ष प्राप्ति के विभिन्न योग मार्ग बताए गए हैं। असंख्य योग, यह संन्यास का मार्ग है। अध्यान योग, इसमें अकेले तथा गुप्त स्थान में रहकर ध्यान लगाने के लिए बताया है। कर्मयोग, इसमें स्वार्थ और फल प्राप्ति की इच्छा का त्याग कर कर्म करने के लिए बताया गया है। भक्ति योग, इसमें ईश्वर प्राप्ति को मानव का ध्येय बताया गया है। विभूति योग, इसमें ईश्वर के सर्वव्यापी रूप की अनुभूति लेने के लिए कहा गया है। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त योग मार्गों में हिंसा को स्थान कहाँ है?